बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कबाब कढ़ाई मसाले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और परफेक्ट है दावतों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कबाब कढ़ाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कबाबों का मिक्सर तैयार कर लेंगे। कबाब का मिक्सर बनाने के लिए मटन का कीमा ले लिया है मैंने 500 ग्राम, जिसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी मौजूद है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर मुट्ठी भर हरा धनिया, चंद पत्ते पुदीने के। तो देखिए कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ आधा कप बिल्कुल ग्रेट की हुई बारीक प्याज, जिसका पानी मैंने निचोड़ लिया था। तो ये मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके डाला है। अब इसमें हम तली हुई प्याज डालेंगे 2 टेबल स्पून के आसपास। इसमें दोनों तरह की मैंने प्याज़ों का इस्तेमाल किया जिससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे कबाब। इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ। साथ ही शामिल कर देंगे हम भुने हुए चनों का पाउडर जो कि जगह 3 टेबल स्पून। डालेंगे हम इसके अंदर नींबू का रस जो कि जगह 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे कुछ मसाले डाल देते हैं। मसालों में मैं शामिल करी हूँ नमक जो कि मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। नमक जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। भुना कुटा धनिया हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, जायफल जवत्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा ये है दरदरा कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के। तो ये थे कुछ मसाले जो कि कबाबों के मसाले में मैंने शामिल कर दिए हैं। अब सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से घुमा लेंगे हम। तो कीमा बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, बस इसके अंदर हल्के हल्के से ग्रेन्स मौजूद होने चाहिए। कीमा ऑलरेडी हमारा बारीक था, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, तो कुछ इस तरह के टेक्सचर में ये हमारा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। और ये है मेरे पास हरी प्याज का हरा वाला पार्ट जो कि 1/4 कप मैंने शामिल किया है। बस दोनों चीज़ों को डाल के ना बस हल्का सा घुमा लेंगे हम। तो कीमे को मैंने चंद सेकंड के लिए बस घुमा लिया है और ये देखें ज़बरदस्त सा कीमा हमारा रेडी हो चुका है। इसको बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके हम तैयार कर लेंगे कबाब। तो कबाब बनाने के लिए हाथों पे आप तेल लगा लें या पानी लगा लें। तो हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लिया है मैंने तेल के साथ। अब देखें छोटी छोटी सी मुठियाँ लेके कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। इसको इस टाइम पे ना आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कबाबों को फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम 1 कप के करीब तेल डालेंगे और इसमें हम एक एक करके कबाबों को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है जिसमें हम कबाबों को डाल रहे हैं। अब मीडियम गर्म तेल में हम फ्राई कर लेंगे कबाबों को जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो देखें यहाँ पे हमारे जो जो कबाब फ्राई होते जा रहे हैं बस इसको हम निकालते चल जाएंगे। इसी तरह से बाकी के तमाम वेजिस को भी बना के तैयार कर लेंगे। अब कबाबों में ये जो तेल बाकी है ना, इसी में हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसी तेल के अंदर हम डाल देंगे 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे। तो देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है प्याज में। तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। अब जब लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको बॉईल करने के बाद छिलका उतार लिया था और देखें मोटा मोटा ब्लेंड कर लिया था। तो इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखें यहाँ पे टमाटर हमारे भून चुके हैं। तो इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो मसाले कुछ यूँ हैं जिसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हाफ़ चिकन क्यूब, धनिया दरदरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो ये थे कुछ मसाले जो कि मैंने शामिल कर दिए हैं। सभी मसालों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा शामिल करी हूँ जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। अच्छा जी, इसमें जो मैंने चिकन क्यूब इस्तेमाल किया है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम दही, जो कि हाफ़ कप मैं दही शामिल कर रही हूँ। अब दही डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है ताकि दही हमारा फटे नहीं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। तो देखिए ज़बरदस्ती ग्रेवी हमारी रेडी हुई है। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैं पाउडर डाल रही हूँ कसूरी मेथी का 1 टीस्पून। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो मसाले को अच्छे तरीके से भूनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें हल्की आँच में मैंने मसाले को भून लिया है। तेल सेपरेट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें फ्राई किए हुए कबाबों को। तो यहाँ पे सारे वेजिस को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। एक एक करके कबाबों को डालेंगे और देखें कबाब डालने के बाद ना आपने चम्मच नहीं चलाना होता, ढकना है इस तरह से आपने ढक्कन को, और इस तरह से आपने हल्के हाथों से कढ़ाई को शेक करना है ताकि मसाला हमारा आपस में लिपट सके कबाबों के ऊपर।
कबाबों को मसाले के साथ मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए हमारा कबाबों का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी डंडियों समेत, और डाल देंगे हम इसमें एक आध हरी मिर्च, और शामिल कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई जूलियन अदरक। बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को, और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अगर आपके घर में हो दावत तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, तो आपकी भी दावत को 4 चांद लगा देंगे ये सीख कबाब कढ़ाई मसाला। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको ज़रूर से एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।